क्या भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान कल्कि भी अपनी भक्त स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं? ऐसी कोई संभावना है? हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान में समाज में भक्ति की जो समझ है उसके अनुसार भक्ति पुरुषों के लिए अलग है, स्त्रियों के लिए अलग है। पुरुषों को ध्यान, साधना, जप तप की आवश्यकता है, पर स्त्रियों को इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान को पति मान लेना है और फिर उनकी मुक्ति संभव है। भगवान उनके पति होंगे और सब बाधाओं से उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे और अपने धाम में उनको पत्नी की तरह रखेंगे। बहुत खूबसूरत एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगा ये। वैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे किसी भी भक्ति के तरीके का कोई उल्लेख नहीं किया है, बल्कि वहाँ तो जो भी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बताए हैं वो तो इस तरह से बताए हैं कि इनको स्त्रियां भी करके मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। यानी स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही मार्ग बताया है और विशेष जोर देकर कहा है कि इनको करके स्त्रियां भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। पर ये विवाह वाला एंगल श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहीं नहीं बताया है। पर आजकल ये वाला मार्ग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। अब जो पुरुष हैं वो इस खूबसूरत रिश्ते से वंचित हैं, कारण ईश्वर ने पहले ही उनको पुरुष बना दिया है, उनके साथ पक्षपात कर दिया है, उनको पुरुष बनाकर किसी पाप के कारण। तो कृष्ण की जो गर्लफ्रेंड है वो तो सखियां या गोपियां हैं उस समय काल के अनुसार। आज के अनुसार तो महिला मित्र, सहेली या गर्लफ्रेंड ही होंगी भगवान कल्कि की। तो क्या ये ऑप्शन कल्कि जी पर भी अप्लाई होगा? क्या वो भक्त स्त्रियों से विवाह करेंगे? कहते हैं कि जिन स्त्रियों ने भक्ति की, श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था द्वापर में। हाँ, हमने आपको इस विषय में जो बताया है वो इस मत से अलग है। हमारे अनुसार संसार में शरीर के आधार पर मनुष्य स्त्री और पुरुष होते हैं, बाकी जीवात्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। वो परमात्मा की कार्बन कॉपी होती है, शिव शक्ति फ्लेम की प्रतिकृति होती है। हर प्रतिकृति में शिव भी स्थित है और शक्ति भी स्थित है। स्वयं के शक्ति तत्व को राइज करके, उच्च करके स्वयं की जागृति की जा सकती है। शिव स्वरूप को पाया जा सकता है। वास्तव में जीवात्मा स्त्री या पुरुष नहीं होती है। कोई गोलोक ऐसा फर्जी गोलोक नहीं है जहाँ स्त्रियों संग श्री कृष्ण निवास करते हैं। मात्र शरीर में जेंडर होता है, प्राण और चेतना में नहीं। ईश्वर चेतना है, चेतना में विलीन होना ही जीव की मुक्ति है। अभी कुछ चैनल भी कह रहे हैं कि सतयुग में प्रवेश एकाक्षर ओमकार की उपासना पूजा करने से ही मिलेगा। तो कल्कि जी से विवाह कैसे संभव होगा? जो भी स्त्रियां भक्ति के फलस्वरूप विवाह चाहती हैं भगवान से, उनकी इच्छा कैसे पूर्ण होगी? जी, उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, हो सकती नहीं है, क्योंकि उनको ईश्वर का सत्य स्वरूप नहीं पता है। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है उनके लिए जिनको ईश्वर का तनिक भी ज्ञान नहीं है और शादी करनी है भगवान से। सत्य जानिए, जो ओमकार है, जो अर्धनारीश्वर है, वही परमात्मा है। कृष्ण या कल्कि परमात्मा नहीं है, वो सिर्फ परमात्मा का मेल फॉर्म है। और ये मेल फॉर्म ऑलरेडी मैरिड है अपने फीमेल फॉर्म से, यानी देवी राधा या देवी वैष्णवी से। राधा कृष्ण मिलकर अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप परमात्मा है। कल्कि वैष्णवी मिलकर ओमकार सच्चिदानंद परमात्मा है। और ये परमात्मा ही सबके पति पत्नी, भाई बंधु, माता पिता, बहन सब कुछ हैं। इनको पति बनाने में कोई गलत नहीं है। लेकिन देवी राधा के मेल फॉर्म हैं श्री कृष्ण, उनका पुरुष रूप है श्री कृष्ण। उनको पति बनाना यानी जगदम्बिका के पति को, मूल प्रकृति के पति को पति बनाने की कामना अज्ञानता भी है और पाप भी है। अब किसी भी स्त्री को राम की पत्नी नहीं बनना है, क्योंकि सुपर्णखा वाला कांड फेमस है। डर लगता है स्त्रियों को शेष नाग जी नाक कान काट देंगे, नासिका और कर्ण से विहीन कर देंगे। वहाँ किसी की भक्ति जमती नहीं है। इसीलिए पाश्चात्य से उत्पन्न हुई आसुरी संस्था राम को अलग कह देती है और श्री कृष्ण को अलग। राम साकेत धाम में रहते हैं और श्री कृष्ण स्त्रियों वाले परम लोक फर्जी गोलोक में रहते हैं।
ये कलयुग की आसुरी संस्था का पाखंड और षड्यंत्र है, दोनों ही है। अब श्री कृष्ण की हजारों रानियां हैं, हजारों पत्नियां हैं, इसीलिए स्त्रियों को लगता है कि यहाँ विवाह हो जाए तो कोई पाप भी नहीं है। पहले से ही हजारों हैं, एक हम भी सही। मस्त मस्त गोलोक में खाने पीने उठने बैठने और भगवान यानी एक सुंदर सजीले पुरुष संग रोमांस का इंतजाम भी बैठे बैठे हो जाएगा। पर ये दिवा स्वप्न है जो कभी सत्य नहीं होगा। भक्त शिरोमणि मीराबाई को भी इन मूर्ख असुर बुद्धि स्त्री पुरुषों ने इस जाल में घसीट लिया है। इनको लगता है कि मीरा तो कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब साकेत कहें या अमरपुरी या गोलोक या बैकुंठ, सब एक ही है। वहाँ रहते हैं विष्णु लक्ष्मी जो स्वयं परम चेतना परम धाम है, आत्मा का परम धाम है, सुप्रीम फ्लेम है शिव शक्ति की। ये है वास्तविक गोलोक या बैकुंठ जिसमें प्रवेश यानी ईश्वर में विलीन हो जाना है। और भक्ति से विवाह क्यों नहीं हो सकता ये भी जान लीजिए। कारण श्री कृष्ण की रानियां भक्त नहीं थीं। भगवान राम जो विष्णु के ही 7वें अवतार हैं, इस युग चक्र में उन पर मोहित कामासक्त स्त्रियां थीं। भक्ति से मुक्ति मिलती है ना कि संसार में दैहिक संबंध। न द्वापर से पहले न द्वापर के बाद इनका इन स्त्रियों का कोई कार्यक्रम है, उसके बाद इनका कोई पता नहीं है। त्रेता में इनकी आसक्ति से जो बंधन उत्पन्न हुए हैं उसे द्वापर में भगवान ने श्री कृष्ण बनकर काटा है। हजारों विवाह किए अवैधिक रीति से, युद्ध विवाद के माध्यम से। ये स्त्रियां पहले 8 पटरानियां, फिर 16,100 रानियां, सब पहले द्वारिका आईं, तब भगवान ने इनसे विवाह किया। विवाह पहले हो फिर मायके से विदाई हो, ऐसी वैदिक रीति का कोई पालन नहीं किया भगवान ने। हजारों विवाह किए, किसी को अर्धांगिनी का न अधिकार दिया, न भगवान ने स्वयं पर एकाधिकार दिया। जगदम्बिका देवी राधा से भगवान ने विरह सहन किया और इन जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण की जो जगदम्बिका होती। परिणय सूत्र में तो श्री कृष्ण भी एक पत्नी व्रती होते, किसी जीवात्मा की इच्छा फिर पूर्ण नहीं होती। राम ही श्री कृष्ण हैं। पर कलिकाल में ज्ञान का अभाव, असुर बुद्धि मनुष्यों ने परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को तोड़ दिया, जगदम्बिका को परमेश्वर से अलग कर दिया। श्री कृष्ण की एक भक्त गोपी बनाकर उनको श्री कृष्ण को अलग परम भगवान बनाया, अकेले परम भगवान बनाया। और इस तरह षड्यंत्र और पाखंड करके ईश्वर की अनेकों पत्नियां सिद्ध की। अंतरिक्ष में इन स्त्रियों का नकली लोक भी कल्पित किया, फर्जी गोलोक भी कल्पित किया। तो कलिकाल के मनुष्य गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं ईश्वर के स्वरूप की। ऐसे स्त्री पुरुष किसी को भी सतयुग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो परमात्मा के स्त्री और पुरुष रूप को अलग करके पूजेगा, उनके सही स्वरूप को नहीं पूजेगा, उसे सतयुग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो परमात्मा के सही स्वरूप पूर्ण स्वरूप राधा कृष्ण की संयुक्त ऊर्जा को एक इकाई समझकर पूजेगा, वो ही सतयुग में प्रवेश पा सकेगा। बाकी जगदम्बिका या शक्ति तत्व की अवहेलना करने वाले नरक के अधिकारी बनेंगे इस युग के अंत के बाद। कलयुगी मनुष्यों ने मीरा को समझा ही नहीं। मीरा ने पति जो कहा है श्री कृष्ण को तो मालिक कहा है। पति मतलब जगतपति, संसार के मालिक। कम अकल लोगों ने समझा कि मीरा श्री कृष्ण को अपना हस्बैंड कह रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस राम की तरफ स्त्रियों के कदम बढ़ते नहीं हैं, सुप्रेखा का हाल देखकर मीरा कहती हैं उनके लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दिए मेरे सदगुरु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के पास गुरु हैं संत रविदास, उन्होंने उनको दिया है आत्मज्ञान। मीरा के राम ही श्री कृष्ण हैं और वो सांसारिक पुरुष नहीं। देवी सीता कहें या देवी राधा, शक्ति तत्व से संयुक्त निराकार ब्रह्म है।
मीरा ने भवसागर पार किया है, ना कि स्त्रियों वाले फर्जी गोलोक की टिकट खरीदी है। मीरा को समझना उनके बस की बात नहीं है। जो राम को अलग समझते हैं, श्री कृष्ण को अलग, जो श्री कृष्ण को उनके फीमेल फॉर्म से अलग करके पूछते हैं, आदि शक्ति को परम भगवान से, उनके पति से अलग करके परम भगवान को अकेले पूछते हैं, देवी का तत्व और महत्व और परमात्मा का तत्व महत्व रहस्य कुछ नहीं जानते हैं, वो मीरा को भी नहीं जानते हैं। प्रमाण भी ले लीजिए, उदाहरण भी ले लीजिए, कभी भी भक्ति से विवाह संभव नहीं है भगवान से, न कृष्ण से, न कल्की से। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण के अवतार हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया एक्सक्लूसिव। इस वीडियो को अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छे से आपको हमारी बात समझ आएगी, नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु की प्रेम कहानी के सीक्रेट भी हैं इसमें, साथ ही भक्ति और विवाह में कोई मेल नहीं है, ये भी स्पष्ट है। इसको सुनकर आप हमारी बात को समझ पाएंगे ज़रूर। चैतन्य ही श्री कृष्ण हैं और चैतन्य के टाइम पीरियड में ही मीराबाई भी हैं। वो श्री कृष्ण ही तो कह रही थी और परम भक्त भी थी श्री कृष्ण की। पर चैतन्य उसी टाइम पीरियड में थे, समकालीन थे मीराबाई के, पर फिर भी एक बार भी मीरा से मिलना उचित नहीं समझा, ना ही कोई विवाह प्रस्ताव दिया कि मीरा तुम मेरी परम भक्त हो, मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। नहीं होता। भक्ति से ईश्वर के मेल फॉर्म के साथ विवाह संभव नहीं है, नहीं होता है भक्ति से ऐसे विवाह। दूसरे, लक्ष्मी प्रिया एक्सक्लूसिव। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि चैतन्य की प्रथम पत्नी थी देवी लक्ष्मी प्रिया, जिनकी आकस्मिक मृत्यु से चैतन्य को सोल साख लगा था और उनकी माता सची देवी ने चैतन्य का दूसरा विवाह अपनी पसंद की कन्या विष्णु प्रिया से कराया था, इसलिए कि चैतन्य कहीं पत्नी वियोग में संन्यास न ले। चैतन्य का प्रथम विवाह लव कम अरेंज मैरिज जैसा था। पहले प्रेम अलौकिक संबंध की कथा है, उसके बाद विवाह। जबकि दूसरा विवाह माता सची देवी के दबाव में हुआ और विष्णु प्रिया जो बहुत ही सुंदर थी। कहानी है कि चैतन्य की माता सची देवी को वो बहुत पसंद थी। वो गंगा किनारे वो उनको अक्सर मिलती थी। विष्णु प्रिया 3 बार स्नान करती थी दिन में और 3 बार पूजा यानी भक्ति पूजा जमकर करती थी, पर फिर भी चैतन्य ने संन्यास ले लिया। विष्णु प्रिया विवाह बंधन में थी, पर चैतन्य ने संन्यास ले लिया। उनसे किसी भी संबंध को मानने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि सन्यासी का कोई संबंध ही नहीं होता है। साथ ही विष्णु प्रिया को उपदेश दिया कि अपने नाम को सत्य करो, विष्णु प्रिया नाम है तुम्हारा, तुम भगवान विष्णु की भक्ति करो। अब पाश्चात्य संस्था तो चैतन्य के नाम पर गोलमोल इतना साहित्य लिख चुकी है कि जनता को चक्कर घिन्नी के जैसे उसमें गोल गोल घुमा रही है। राम को अलग बताती है, श्री कृष्ण को परम भगवान बताती है, भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार बताती है। झूठ झूठ और झूठ और कुछ नहीं है ये संस्था। श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ है मनुष्य देह में, वो विष्णु के अवतार रूप हैं, पर विष्णु नाम से किसी माता पिता के संयोग से भगवान का अवतार जन्म हुआ है धरती लोक पर, किसी का नहीं। श्री कृष्ण मनुष्य देह में आए हैं, विष्णु तो निराकार परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण उनका अवतार है, ना कि वो श्री कृष्ण का। तो चैतन्य तो इन्हीं पश्चिमी संस्था वालों के अनुसार श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं विष्णु प्रिया से कि मैं तुम्हारा कोई नहीं, तुम मेरी कोई नहीं, मैं सन्यासी हूँ। भक्ति करनी है तो परम भगवान विष्णु की करो, अपने नाम को सत्य करो। तो भक्ति से भगवान विवाह बंधन में कभी नहीं बनते हैं, ये सब मूर्खों की कल्पना है। चैतन्य की प्रथम पत्नी देवी लक्ष्मी प्रिया देवी लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी भगवान से अलौकिक संबंध की कथा भी है, जिनकी मृत्यु ही विष्णु लक्ष्मी के विरह का कारण बनी इस अवतार में और चैतन्य के संन्यास का कारण भी। देवी लक्ष्मी प्रिया तो अपना अलौकिक संबंध जानती हैं कि वो लक्ष्मी हैं और चैतन्य विष्णु हैं, वो आदि शक्ति हैं, जबकि विष्णु प्रिया जीवात्मा है। और इसीलिए जब भगवान ने उनको भक्ति का उपदेश दिया तो विष्णु प्रिया ने कहा कि मैं आपके अतिरिक्त किसी विष्णु को नहीं जानती, वो माया से घिरी हैं।
कौन है विष्णु, कहाँ है विष्णु, कुछ नहीं पता। अब सत्य पुरुष हैं आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शंकराचार्य माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, रामकृष्ण परमहंस माँ काली की उपासना करते हैं और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य माँ गायत्री की उपासना करते हैं। तीनों ही आदि शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति का, माँ का महत्व जानते हैं। अपने शक्ति तत्व को जागृत किया है इन्होंने और मुक्ति का मार्ग पाया है, ब्रह्मत्व को पाया है, ब्रह्म स्वरूप को पाया है। बिना शक्ति देवी, बिना आदि शक्ति के जो लोग भी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं या जो स्त्रियां कृष्ण से, कल्कि से सेटिंग चाहती हैं, विवाह संबंध चाहती हैं, तो वो कलयुगी कहानियाँ सुनकर सत्य और धर्म से विचलित हो चुके हैं, विचलित हो चुकी हैं। ईश्वर पता ही नहीं कौन है, कल्पना जगत की सैर मात्र हो रही है। सेतियाँ गूलर पाके तो सब ही न कबाके, ऐसे आसानी से भगवान नहीं मिलते हैं। और मीरा और विष्णु प्रिया वो उदाहरण हैं कि भक्ति से शादी विवाह नहीं होता है। जो होती शादी भक्ति से तो चैतन्य विष्णु प्रिया के रहते संन्यास ना लेते और क्या मीराबाई से तुरंत विवाह न रचा लेते। सब ज्ञान के अभाव में मनुष्यों का प्रज्ञा अपराध है और ये कुछ नहीं। परमात्मा भी हंसता है, परम भगवान भी हंसता है। चली हैं लोग शादी रचाने, लगी रहो सब जन मिल के पटाने। किसी से पटने वाले नहीं हैं कल्कि कौन है, देवी वैष्णवी के मैस्कुलिन फॉर्म, उनका पुरुष रूप हैं, पहले से शादीशुदा हैं, पहले से मैरिड हैं, किसी का स्कोप नहीं है। सब गोपी गर्लफ्रेंड लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, नहीं तो सुपरखा की तरह नाक कान कटवाने के लिए तैयार रहो। एक साधारण स्त्री भी अपना पति शेयर नहीं करती है। जगदम्बिका के पति पर काली नजर डालने वालों की क्या दुर्गति होगी, कल्पना भी भयानक है। हरिओम।